जब आप अपने न्यू iOS डिवाइस लाइक आईफोन, आईपॉड या आईपैड को अनबॉक्स करते हैं तो उनको यूज़ करने से पहले आपको फर्स्ट टाइम उन्हें सेटअप करना पड़ता है, जिसका सबसे आसान और इजी तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी iOS डिवाइस को टर्न ऑन करें। इसके बाद अपनी फिंगर को नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करें। इस पहली लिस्ट से आप अपनी ज़बान यानी लैंग्वेज का इंतखाब करें। इस दूसरी अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट से अपने कंट्री यानी मुल्क को सिलेक्ट करें। यहाँ पे आप सेटअप मैन्युअली पे टैप कर दें। अगर आप अपनी प्रेफर लैंग्वेज, कीबोर्ड्स और डिक्टेशन में इंग्लिश के साथ साथ अपनी किसी दूसरी ज़बान को भी ऐड करना चाहते हैं तो इस कस्टमाइज सेटिंग पे टैप करके कर सकते हैं। अदरवाइज इसको एज इट इज ही रहने दें और कंटिन्यू बटन को प्रेस कर दें। यहाँ से आप अपने नेटवर्क को सिलेक्ट करें। अगर आप कोई वाईफाई नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे तो आप अपनी iOS डिवाइस को अपने मैक या पीसी के साथ कनेक्ट करके भी सेटअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक वाईफाई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो इस लिस्ट में से उसको सिलेक्ट करें और अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्ट है तो उसका पासवर्ड टाइप करके ज्वाइन बटन को प्रेस कर दें। डेटा एंड प्राइवेसी में आप कंटिन्यू पे टैप कर दें। यहाँ पे अगर आप चाहें तो कंटिन्यू पे टैप करके अपनी फेस आईडी को अभी सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फेस आईडी अभी सेट नहीं करना चाहते तो सेटअप लेटर इन सेटिंग्स पे टैप करके इसे फिलहाल की घड़ी स्किप कर दें। यहाँ पे आपने अपनी iOS डिवाइस का पासवर्ड सेट करना है। अगर आप चाहें तो इस पासवर्ड कोड ऑप्शंस पे टैप करके अपने पासवर्ड से रिलेटेड दीगर ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड सेट कर लें। अगर आप अपनी iOS डिवाइस को iCloud, मैक, पीसी या एंड्रॉयड की किसी डिवाइस से रिस्टोर करना चाहते हैं तो इन पहले 3 ऑप्शंस में से अपनी नीड के मुताबिक ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आप एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं तो इस डोंट ट्रांसफर एप्स एंड डेटा पे टैप कर दें। डोंट वरी, आप बाद में किसी भी वक्त अपने डेटा को इन डिवाइसेस से अपनी न्यू iOS डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इस जगह आपने अपनी एप्पल आईडी लिखनी है। अगर आपने अभी तक अपनी एप्पल आईडी नहीं बनाई या उसका पासवर्ड भूल गए हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके चंद आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी न्यू एप्पल आईडी बना सकते हैं। हमने चूंकि एप्पल आईडी कैसे बनाते हैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें हमने आपको बिना क्रेडिट कार्ड के एप्पल आईडी बनाने का सबसे आसान तरीका बताया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टाइम बचाने के लिए हम उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट ना करते हुए इस जगह पर अपनी एप्पल आईडी को टाइप करते हैं। एप्पल आईडी लिखने के बाद आप इस नेक्स्ट बटन पे टैप कर दें। अब यहाँ नीचे आपने अपनी एप्पल आईडी का पासवर्ड टाइप करना है और इस नेक्स्ट बटन को प्रेस कर देना है। iOS की टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करें। यहाँ पे आप कंटिन्यू को प्रेस कर दें। अगर आप अपनी iOS डिवाइस को अप टू डेट रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि एप्पल की तरफ से आने वाला हर न्यू फीचर और सिक्योरिटी अपडेट आपकी iOS डिवाइस में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो तो आप इस कंटिन्यू बटन को प्रेस कर दें। लेकिन अगर आप इन अपडेट्स को मैनुअली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस इंस्टॉल मैनुअली पे टैप कर दें। बहरहाल हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पे कंटिन्यू को ही प्रेस करें। iCloud कीचेन ये बेसिकली एप्पल का पासवर्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि आपके तमाम पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स और सिक्योर इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर सेफ रखता है ताकि ज़रूरत पड़ने पे आपको बार बार उन्हें टाइप ना करना पड़े। बहरहाल अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कंटिन्यू को प्रेस कर दें और अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो डोंट यूज़ iCloud कीचेन को प्रेस कर दें। स्क्रीन टाइम में आप कंटिन्यू को प्रेस कर दें। ऐप एनालिटिक्स में आप इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें। ट्रू टोन डिस्प्ले में आप कंटिन्यू को प्रेस कर दें। अगर आप अपनी iOS डिवाइस में डार्क यानी ब्लैक थीम को यूज करना चाहते हैं तो इस डार्क और अगर वाइट थीम यूज करना चाहते हैं तो इस लाइट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू को प्रेस कर दें।
आगे आने वाली स्क्रीन में आपने कंटिन्यू को चंद मरतबा मजीद प्रेस करना है। लीजिए, आपकी न्यू iOS डिवाइस सेटअप हो चुकी है और अब आप अपनी फिंगर को नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करके अपनी डिवाइस की होम स्क्रीन तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी iOS डिवाइस के बारे में A to Z जानना चाहते हैं और उसको शुरू से लेकर आखिर तक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। iOS के अलावा macOS, विंडोज और IT से रिलेटेड भी हमारे चैनल पर कई वीडियोस हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।